Hello everyone, welcome to Chemistry Hi-Fi YouTube channel. I am Sarita, your chemistry teacher. Today we will discuss what is steel coupling. In our earlier videos, we discussed what is Hack coupling and Suzuki coupling. In this lecture, we will discuss what is steel coupling and how this steel coupling is related to Suzuki coupling. So, let's get started. First of all, what is steel coupling? Steel coupling is alternative to Suzuki coupling. Steel coupling is alternative to Suzuki coupling. And what is this steel coupling? Steel coupling involves the cross coupling of organohalides or pseudohalides with organotin or organostenons compound in the presence of palladium catalyst. So, स्टील कपलिंग क्या है? स्टील कपलिंग में कपलिंग रिएक्शन होती है, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है. किसकी क्रॉस कपलिंग? ऑर्गेनिक हैलाइड और ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के बीच में. कैटलिस्ट क्या रहेगा? प्लेडियम कैटलिस्ट रहेगा. तो स्टील जो कपलिंग है, ये सुजुकी कपलिंग का अल्टरनेटिव कैसे है कि जो सुजुकी कपलिंग में हमने ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड्स यूज किया था, उसको अब हमने स्टील कपलिंग में रिप्लेस कर दिया है ऑर्गेनोटिन से. तो ये डिफरेंस है स्टील और सुजुकी कपलिंग में. सुजुकी में हमने यूज किया था ऑर्गेनो बोरोन और स्टील में हमने यूज किया है ऑर्गेनोटिन. एंड द वन मोर थिंग अबाउट स्टील कपलिंग इज दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर बेस. स्टील कपलिंग में हमें बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो स्टील कपलिंग क्या है? स्टील कपलिंग आपकी ऑर्गेनो हैलाइड्स और ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स की क्रॉस कपलिंग है. कैटलिस्ट प्लेडियम कैटलिस्ट रहेगा, बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अब हम स्टील कपलिंग को एक जनरल रिएक्शन से समझते हैं. जनरल रिएक्शन में ये हमने RX एक ऑर्गेनिक हैलाइड लिया है, इसकी क्रॉस कपलिंग की है टिन कंपाउंड्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट and there is a formation of this coupled product take place. This is also a C-C bond formation type of coupling reaction, and this is the side product of this steel coupling, where X may be bromide, iodide or chloride. R may be alkyl, aryl, benzyl, etc. Similar way, R dash and R double dash may be organic moiety, like alkyl, aryl, etc. आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टील कपलिंग क्या है. स्टील कपलिंग में ऑर्गेनिक हैलाइड ने टिन कंपाउंड्स के साथ कपल किया और कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई. कैटलिस्ट रहा है प्लेडियम. एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. स्टील कपलिंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में अराइल हैलाइड रिएक्शन करता है ऑर्गेनो, दिस इज ऑर्गेनिक पार्ट एंड दिस इज टिन. सो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स के साथ और फॉर्मेशन होगी C-C बॉन्ड की. C-C बॉन्ड किस में बना है? बेंजीन रिंग और इस कार्बन के बीच में जो ये C-C बॉन्ड बना है, ये स्टील कपलिंग है. तो ये एग्जाम्पल है स्टील कपलिंग का. अगेन कैटलिस्ट क्या रहेगा? प्लेडियम कैटलिस्ट रहेगा. बेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल में भी
Now we will discuss what is the mechanism of steel coupling. In mechanism or in catalytic cycle, first step is oxidative addition of halide to palladium catalyst. जैसे कि हमने सुजुकी कपलिंग में पढ़ा, जैसे हमने हैक कपलिंग में पढ़ा, तो फर्स्ट स्टेप अगेन यहाँ पर भी सेम रहेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा हैलाइड का प्लेडियम कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो प्लेडियम कैटलिस्ट के सरफेस पर ऑर्गेनिक हैलाइड जब ऐड हो जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा थर्ड, इसको अब हम कैटालिटिक साइकिल में भी देखेंगे, वो ट्रांसमेटाइलेशन रिएक्शन शो करेगा और फॉर्मेशन किसके साथ ट्रांसमेटाइलेशन शो करेगा, ऑर्गेनोटिन रिएजेंट के साथ। और ट्रांसमेटाइलेशन के बाद जो कंपाउंड बनेगा 5, उसका होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद जो डिजायर्ड कपल्ड प्रोडक्ट था उसकी फॉर्मेशन होगी, साथ में जो प्लेडियम कैटलिस्ट हमने यूज किया है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को ऐसे तो हमें समझ में आएगा नहीं, इसको हम एक कैटालिटिक साइकिल से समझते हैं। और कैटालिटिक साइकिल क्या है, ये वाली। इस कैटालिटिक साइकिल में फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट नंबर हमने किसको दिया है, ये हमारा कैटलिस्ट है। तो जो प्लेडियम कैटलिस्ट है, इस प्लेडियम कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर इस ऑर्गेनिक हैलाइड R1X का होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन अगेन क्या है, एडिशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद जो प्लेडियम यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, वो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगा। और अब जो थर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक हैलाइड के एडिशन के बाद, ये थर्ड कंपाउंड जो कि इंटरमीडिएट है रिएक्शन करेगा ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के साथ और फॉर्मेशन होगी कंपाउंड नंबर 5 की। इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनो प्लेडियम कंपाउंड। अब ये जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में जो टिन मेटल थी वो मेटल रिप्लेस हो गई है प्लेडियम से, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसमेटाइलेशन रिएक्शन। और ट्रांसमेटाइलेशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना 5, उसका होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, मीन्स रिडक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एंड फॉर्मेशन होगी डिजायर्ड कपल्ड प्रोडक्ट की। और जो हमने कैटलिस्ट रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो रीजनरेट हो जाएगा। इस रिएक्शन में जो हमारे R1 R2 हैं, ये हो सकते हैं अल्काइल, एल्किनाइल, अराइल। हैलाइड्स जो X हमारा लिविंग ग्रुप है वो हो सकता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एनी गुड लिविंग ग्रुप। और जो यहाँ पे हमने कैटलिस्ट के अंदर L यूज किया है, ये L क्या है, फॉस्फीन लिगेंड है। क्या है, फॉस्फीन लिगेंड। और जो अल्काइल ग्रुप हमने बोला वो हो सकता है मिथाइल और ब्यूटाइल। तो ये कैटालिटिक साइकिल है स्टील कपलिंग के लिए। और इस कैटालिटिक साइकिल में एक बार हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑक्सीडेटिव एडिशन हैलाइड का प्लेडियम कैटलिस्ट के साथ, फिर जो कंपाउंड बना था उसकी ट्रांसमेटाइलेशन हुई थी ऑर्गेनोटिन के साथ, फिर जो कंपाउंड बना उसका होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, उससे मिलेगा कपल्ड जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो, और प्लेडियम कैटलिस्ट की हो जाएगी रीजनरेशन। तो ये हमारा कैटालिटिक साइकिल है स्टील कपलिंग के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि स्टील कपलिंग सुजुकी कपलिंग का अल्टरनेट तो है, बट स्टील कपलिंग की कुछ ड्रॉबैक हैं। वो ड्रॉबैक क्या है वो हमें देखनी है यहाँ पर। फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये है कि जो सुजुकी कपलिंग में हमने ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड लिया था उसको स्टील कपलिंग में रिप्लेस कर दिया है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड के साथ। अब जो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, टॉक्सिक।
अब टॉक्सिक है तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक होनी ही थी स्टील कपलिंग की। तो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड यूज किए हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है स्टील कपलिंग के लिए। साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनता है उसकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी भी वीक होती है। क्यों सोल्युबिलिटी वीक होती है? क्योंकि पोलैरिटी लो है। वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल है ना, जिसमें पोलर मॉलिक्यूल ही सोल्यूबल होते हैं। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है कि जो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड है वो टॉक्सिक है, साइड प्रोडक्ट भी टॉक्सिक बनता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टील कपलिंग का। जबकि सुजुकी कपलिंग में ऑर्गेनो बोरॉन कंपाउंड यूज किया था जो कि नॉन टॉक्सिक था। सेकंड जो है, जो आर ग्रुप है हैलाइड का, मीन्स जो ऑर्गेनिक पार्ट है हैलाइड का, ऑर्गेनिक हैलाइड का, उसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दिस इज हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर बीटा हाइड्रोजन होगा तो ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन शो करेगा रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद। हमने अभी जो कैटालिटिक साइकिल में देखा था कि जो एक कंपाउंड बना था, इस कंपाउंड का हुआ था ये 1 2, ये आप लोग देख लेना, रिडक्टिव एलिमिनेशन। और इस रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद हमें मिला था कपल्ड प्रोडक्ट, साथ में जो हमने कैटलिस्ट लिया था वो। अगर यहाँ पर आर ग्रुप के पास बीटा पोजीशन पर हाइड्राइड होगा तो ये कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होने से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके, नाउ देयर आर सम एडवांटेज ऑफ स्टील कपलिंग। हालांकि स्टील कपलिंग की कुछ ड्रॉबैक हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ एडवांटेज हैं। और फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड हैं, जो कि हमें क्रॉस कपलिंग के लिए एज स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, उसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको इजीली प्योरीफाई भी हम कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज ये है कि जो रिएक्शन है स्टील कपलिंग, ये न्यूट्रल कंडीशन पे हो जाती है। मीन्स इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये न्यूट्रल कंडीशन पर ही हो जाती है। और अगर ये रिएक्शन न्यूट्रल कंडीशन पर हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके अंदर भी ये रिएक्शन हो सकती है। बल्कि क्योंकि सुजुकी कपलिंग में क्या था, रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हुई थी, तो वो ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं और प्योरीफाई भी हो सकते हैं। सेकंड क्या है, रिएक्शन न्यूट्रल कंडीशन पे होती है। न्यूट्रल कंडीशन पे होती है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में रिएक्शन को टॉलरेंट करने की टेंडेंसी रहेगी। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में कहता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट है क्वाड्रिजामिन सी, इसके अंदर डबल स्टील क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है और ये जो कंपाउंड है ये एज ए मेडिसिन हम इसको यूज करते हैं। तो क्वाड्रिजामिन सी की प्रिपरेशन में भी स्टील कपलिंग का यूज होता है। इसके अंदर हम डबल स्टील कपलिंग का यूज करते हैं, साथ में डबल हैक रिएक्शन भी इसमें यूज होती है। और डबल स्टील कपलिंग और डबल हैक रिएक्शन के बाद जो स्टार्टेड मटेरियल है उससे हमें क्वाड्रिजामिन सी की फॉर्मेशन होती है। नाउ दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट इज व्हाट इज स्टील कपलिंग, एक्सप्लेन विद mechanism. And second question is what is the difference between Suzuki coupling and steel coupling. Thanks for watching this video. Please share and subscribe Chemistry Hi-Fi YouTube channel and press the bell icon in order to get the notification of my latest video.